ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मे नमः। मेरे योगी भाई बहनों, अभी तक हम समाधिपाद और साधनपाद को पूर्ण कर पाए। साधनपाद में हमने अंतिम प्रत्याहार के फल के विषय में जाना। प्रत्याहार के सिद्ध होने से इंद्रियों की जो उत्कृष्ट वश्यता होती है, अर्थात इंद्रियां पूर्ण रूपेण वश में हो जाती हैं, उसे प्रत्याहार कहा गया। प्रत्याहार को किसी उपयुक्त उदाहरण के द्वारा भी समझा सकते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खियों की रानी मक्खी के उड़ने पर सभी मधुमक्खियां उड़ती हैं, बैठने पर बैठती हैं, उसी प्रकार इंद्रियां चित्त के निरोध होने पर निरुद्ध होती हैं। यह प्रत्याहार है। अब हम विभूतिपाद में चलते हैं। समाधिपाद और साधनपाद में हमने अष्टांग योग और अष्टांग योग के प्रत्याहार तक हम गए और प्रत्याहार तक हमने जाना। अब प्रत्याहार के बाद धारणा के विषय में जानेंगे विभूतिपाद में। तीसरा अध्याय इसका विभूतिपाद। धारणा क्या है? देश बंधश्चित्तस्य धारणा। चित्त को स्थान विशेष अर्थात नाभि, हृदय, मस्तिष्क आदि में स्थिर करना धारणा है। चित्त को किसी स्थान विशेष में स्थिर कर लेना ही ध्यान है। अब ध्यान क्या है? तत्र प्रत्येक एकात्मता ध्यानम। धारणा स्थल में ज्ञेय विषयक ज्ञान का एक समान बने रहना ध्यान है। धारणा स्थल में जहां हमने धारणा की, जैसे नाभि में की, हृदय में की, आज्ञा चक्र मस्तिष्क में की, तो वहां पर जब हम स्थिर हो जाएंगे और उस केवल ज्ञेय विषय ज्ञान का एक समान हम वहां पर बने रहेंगे, तो उस अवस्था को हम ध्यान कहेंगे। अब समाधि क्या है? अपने ध्यानात्मक स्वरूप से शून्य हुई सी केवल ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित करने वाली ध्यान की उत्कृष्ट अवस्था ही समाधि है, जिसमें सब कुछ शून्य हो जाएगा, कोई दृश्य नहीं रहेगा, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वो समाधि है। अब उसके बाद आता है संयम। संयम किसे कहते हैं? त्रयम् एकत्र संयमः। एक विषय में किए गए धारणा, ध्यान और समाधि को योग दर्शन में संयम शब्द से कहा गया है। अर्थात एक विषय में जब हम धारणा, ध्यान और समाधि को कर लेते हैं तो उस विषय को योग दर्शन में संयम शब्द से जाना जाता है। अब संयम का फल क्या होता है? तज्यात प्रज्ञालोकः। संयम की परिपक्वता होने पर समाधि प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है। संयम की परिपक्वता होने पर समाधि प्रज्ञा का आलोक प्राप्त होता है। योग के बहिरंग कौन से हैं? देखो, साधनपाद तक हमने बहिरंग की ही बात की, तो योग के बहिरंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हैं, बाहरी अंग हैं। ये अष्टांग योग की या योग के बहिरंग कह सकते हैं। ये 5 हमारे बहिरंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। योग के अंतरंग कौन से हैं? अब योग के अंतरंग कौन से हैं? धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो 3 अंग हैं, इनको अंतरंग कहते हैं। किंतु निर्बीज समाधि की दृष्टि से तो ये भी बहिरंगी है। अगर हम निर्बीज समाधि की बात करते हैं तो उसमें तो ये भी बहिरंगी है, लेकिन यदि निर्बीज की जगह सबीज समाधि की हम बात करते हैं तो ये जो हमारी धारणा, ध्यान और समाधि है, ये हमारे अंतरंग योग हैं। अंतरंग योग के अंतरंग भाग हैं हमारे। अब निरोध का परिणाम क्या है? निरोध कर देते हैं ना, उसका परिणाम क्या होता है?
व्युत्थान संस्कारों का नष्ट होना, निरोध संस्कारों का प्रादुर्भाव होना, निरोध क्षण से चित्त का युक्त होना तथा इस प्रकार से प्रतिक्षण चित्त में संस्कारों का परिवर्तन होना, यह निरोध परिणाम है। अब समाधि परिणाम क्या है? इससे भी बड़ी चीज, सर्वार्थता अर्थात सब विषयों की ओर चित्त का जो उन्मुखी भाव, उसका क्षय और एकाग्रता का जो उदय होना चित्त का समाधि परिणाम है। उसमें हम एकाग्र चित्त हो जाएंगे, वहां पर हमारा पूर्ण रूपेण हम उन्मुखी हो जाएंगे और जितने भी हमारा जो जिसको कहते हैं कि विषयों की तरफ विषय हैं, विषयों की ओर जो चित्त है वो वहां से वापस हमारे अपने उन्मुखी भाव पर आ जाएगा और जहां पर उन इंद्रिय वृत्तियों का क्षय हो जाएगा और एकाग्रता हमारे अंदर आ जाएगी। अब एकाग्रता आएगी तो इसका परिणाम क्या होगा? समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक समान ज्ञान का शांत होना और उभरना, यह क्रम चित्त का एकाग्रता परिणाम है। समाधि परिणाम के पश्चात एक ही वस्तु विषयक समान ज्ञान का शांत होना और उभरना, यह क्रम चित्त का एकाग्रता परिणाम है। धर्मी किसे कहते हैं? धर्मी किसे कहते हैं? अतीत, वर्तमान और अनागत धर्मों में विद्यमान रहने वाला पदार्थ धर्मी है। किसी पदार्थ के 3 परिणामों में संयम करने से कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? 3 परिणाम हमें अभी बताए, हमने निरोध परिणाम बताया, समाधि और बताया, एकाग्रता बताया। तो इन तीनों का यदि हमारा परिणामों में संयम हो जाता है तो इससे किस सिद्धि की प्राप्ति होती है, ये हमारा विभूतिपाद में अगले उत्तर में बताया। किसी पदार्थ के 3 परिणामों में संयम करने से उस पदार्थ के अतीत,